युद्ध के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वोलोदर से। वोलोदर में रूसी फोर्सेस ने हमला किया है। रूसी हमले में 89 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। वोलोदर में रूसी सेना ने कई मोर्चे जीते हैं। कल नेटो के चीफ यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिले। हालांकि ये नेटो चीफ की सरप्राइज विजिट थी, मगर पुतिन को नेटो चीफ का ये सरप्राइज रास नहीं आया। बस फिर क्या, ब्लैक सी से सटे ओडेसा को रूसी ब्रिगेड ने घातक मिसाइलों और क्लस्टर बॉम्ब से दहला दिया। इतना ही नहीं, ज़ैपोरिज़िया रीजन में मौजूद यूक्रेनी सेना की लोकेशन पर कब्जा कर लिया। अब सवाल यह है कि नेटो चीफ के यूक्रेन आने की वजह क्या थी और क्यों नेटो चीफ के इस दौरे के बाद पुतिन ने युद्ध में तबाही वाले चरण का आगाज कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन जंग का तबाही वाला चरण अब अपने विध्वंसक रूप में है। और इसका अंदाजा आप यूक्रेन से सामने आई तस्वीरों से लगा सकते हैं। बीती रात पुतिन ने यूक्रेन के जिस इलाके में सबसे प्रचंड प्रहार किया, वो ब्लैक सी से सटा यूक्रेन का ओडेसा रीजन था, जहां डबल फ्रंट से अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ ओडेसा पर ब्लैक सी से स्ट्राइक की गई, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी डिफेंस ने पहली बार स्कंदर मिसाइलों को क्लस्टर बमों से लैस करके ओडेसा के कोने कोने में तबाही मचाई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रूसी डिफेंस ने स्कंदर मिसाइलों और क्लस्टर बमों के जरिए ओडेसा के तटीय इलाकों को पूरी तरह तबाह कर दिया। रूस ने ओडेसा के रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी की। रूसी हमले में 8 की मौत जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये तस्वीर ओडेसा के हैरी पॉटर कैसल की है। किसी ऐतिहासिक किले की तरह दिखाई देने वाली ये इमारत भी रूसी हमले की भेंट चढ़ गई। दावा किया जा रहा है कि रूस के मिसाइल हमले के बाद हैरी पॉटर कैसल का ऊपरी हिस्सा जलकर राख हो गया। दरअसल ओडेसा में मौजूद हैरी पॉटर कैसल एक यूक्रेनी सांसद का घर है। फिलहाल इसका इस्तेमाल एक शिक्षण संस्थान के तौर पर किया जाता है, लेकिन रूसी हमलों के बाद हैरी पॉटर कैसल आग की चपेट में आ गया। आग पर काबू पाने के लिए कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एक तरफ यूक्रेन का ओडेसा रीजन दहला, तो दूसरी तरफ रूसी डिफेंस ने ज़ैपोरिज़िया के उस इलाके को भी तबाह किया, जहां से यूक्रेनी ब्रिगेड क्रीमिया फतेह का ख्वाब देख रही थी। जहां से क्रीमिया पर हमले का ब्लूप्रिंट तक तैयार हो चुका था, और वो है ज़ैपोरिज़िया रीजन में मौजूद रोबोटाइन। जिस पर पुतिन ब्रिगेड ने न सिर्फ बारूदी प्रहार किया, बल्कि एक बार फिर उसे कब्जे में ले लिया। बीते कई दिनों से रूसी सेना ज़ैपोरिज़िया को बारूद से दहला रही थी। ज़ैपोरिज़िया रीजन से करीब 70 किलोमीटर दूर मौजूद है रोबोटाइन। आखिर उस पर कब्जा रूस के लिए क्यों अहम है, यह भी जान लीजिए। दरअसल ज़ैपोरिज़िया रीजन के दक्षिण पूर्वी छोर पर मौजूद है रोबोटाइन, जो एक महत्वपूर्ण सामरिक इलाका है। वहीं रोबोटाइन से महज 23 किलोमीटर की दूरी पर तोकमाक कस्बा भी मौजूद है। ज़ैपोरिज़िया के इन दोनों इलाकों से यूक्रेनी सेना क्रीमिया पर हमले को अंजाम देती थी।
क्योंकि रोबोटाइन तोकमोक से क्रीमिया की दूरी महज 190 किलोमीटर ही है। लिहाजा कुछ महीनों पहले रूस ने इन दोनों की लोकेशन पर कब्जा कर लिया था, मगर अगस्त 2023 में यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार करते हुए रोबोटाइन को रूसी फौज से आजाद करवा लिया, क्योंकि रूसी डिफेंस ने इन इलाकों में मिलिट्री बेस और हथियार डिपो बना लिए थे। मगर 8 महीने बाद रूस फिर से रोबोटाइन को जीत चुका है। मतलब ये कि रोबोटाइन पर कंट्रोल के साथ ही पुतिन ने गेटवे ऑफ क्रीमिया को लॉक कर दिया है, यानी अब यूक्रेन इन इलाकों से क्रीमिया पर अटैक नहीं कर सकेगा। मगर बड़ा सवाल यह है कि अचानक रूसी ब्रिगेड इतनी विध्वंसक क्यों हो गई? क्यों पुतिन ने एक साथ यूक्रेन के कई इलाकों में बारूदी भूचाल ला दिया? तो इसकी वजह है 48 घंटे पहले यूक्रेन का भीषण प्रहार। दरअसल रूस की तरफ से यूक्रेनी इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जंग में रूस को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर बात 27 से 28 अप्रैल की करें तो रूस के 43 आर्टिलरी सिस्टम यूक्रेन ने महज 24 घंटों के भीतर तबाह कर दिए। वहीं रूसी डिफेंस के 20 एपीवीज यानी आर्म्ड पेट्रोल व्हीकल ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने ध्वस्त कर दिए। इसके अलावा 11 रूसी टैंक भी यूक्रेन के बारूदी प्रहार से नेस्तनाबूद हो गए। रूस को यह नुकसान सिर्फ एक दिन में हुआ, मगर ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में दावा है कि अब तक की जंग में रूस के करीब 4,50,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूसी मिलिट्री के करीब 10,000 आर्मर्ड व्हीकल भी यूक्रेन ने तबाह कर दिए। वहीं बात अगर टैंक की करें तो अब तक की जंग में रूस के 3,000 से ज्यादा टैंक तहस नहस हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूसी वायुसेना के 109 लड़ाकू विमान और करीब 136 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। वहीं समंदर में भी यूक्रेन के प्रचंड प्रहार से रूसी नौसेना के 23 युद्धपोत और शिप नेस्तनाबूद हो चुके हैं। रूस के 346 ड्रोन को भी यूक्रेनी हमले की चपेट में आकर ढेर किया जा चुका है। एक तरफ अपने सैनिकों की मौत और हथियारों की तबाही से पुतिन भड़के हुए हैं, तो दूसरी तरफ नेटो चीफ की सरप्राइज की विजिट से पुतिन का माथा ठनक गया। दरअसल नेटो चीफ ने कीव में आकर न सिर्फ ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, बल्कि कीव की सरजमी से नेटो के तमाम देशों को फरमान भी सुनाया। वो ये कि हर हाल में हमें यूक्रेन की मदद करनी है, यूक्रेन की सुरक्षा ही हमारा लक्ष्य है। जहां नेटो चीफ ने यूक्रेन का खुलेआम समर्थन किया और नेटो सदस्यों से यूक्रेन की हर संभव मदद की अपील की, दावा किया जा रहा है कि नेटो चीफ के ऐलान के बाद ही जर्मनी और स्पेन जैसे मुल्क यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने वाले हैं। मतलब ये कि यूक्रेन को हथियारों के साथ साथ ऐसा रक्षा कवच भी मिलेगा जिससे वो रूसी हमलों को नाकाम करने में सक्षम होगा। बस नेटो के इसी सहयोग के बाद पुतिन ने ओडेसा रोबोटाइन समेत पूर्वी दक्षिण यूक्रेन को बारूद से पाट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।